Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. शॉर्ट रिमाइंडर और शॉर्ट रिमाइंडर जो शायद हम सबको फ़ायदा देगा। खुशियाँ दूर नहीं होती बल्कि बहुत ही करीब होती हैं। That's why it's better not to chase your happiness. It's better to enjoy every bit of your life. एक कहानी और उस कहानी के ज़रिए ये लेसन याद रह जाएगा। एक गांव था और उस गांव में एक शख्स रहता था जो बड़ी उम्र का था। उसके बारे में मशहूर था कि वो हर वक्त गुस्सा करता रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, किसी से मुस्कुरा के बात नहीं करता। लोग उसके साथ बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उसके साथ वक्त गुजारना लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जब वो कहीं आया करता था तो उस महफिल में से लोग आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाया करते थे, इसलिए कि उसकी तबीयत में चिड़चिड़ाहट ज़्यादा थी, गुस्सा उसको बहुत आता था और हर वक्त वो दूसरों को डांटता रहता था, पॉइजनस वर्ड्स बोलता रहता था। जो इस तरह का इंसान होता है, उस इंसान का नुकसान सिर्फ उसको नहीं पहुंच रहा होता बल्कि उस इंसान का नुकसान कंटेजियस होता है। इस तरह से कि अगर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ तो सिर्फ मैं अपने आप को बीमार नहीं कर रही, सिर्फ मैं अपना नुकसान नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी सराउंडिंग में भी इस नुकसान को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसीलिए ये चीज़ें कंटेजियस होती हैं। वक्त गुजरता गया और इस शख्स के साथ लोगों का इंटरैक्शन कम से कम होता गया। इस इंसान की कंप्लेनिंग नेचर, इसके पास जो नहीं होता था ये उस पर बहुत फोकस करता था, और जो इसके पास नेमतें थी इसको ख्याल ही नहीं आता था कि वो उन नेमतों पर शुक्र करे, उन नेमतों के लिए जुबान से ग्रैटिट्यूड को अदा करे, बल्कि जो नहीं होता था उस पर चिड़चिड़ाता रहता था। आखिर इस शख्स की एक दिन उम्र 80 साल हो जाती है और जो आसपास रहने वाले लोग थे, जो बाकी गांव वाले थे, विलेजर्स, वो देखते हैं कि आज ये शख्स बहुत हंस रहा है, कंप्लेंट्स भी नहीं कर रहा और बहुत आराम से हमारे साथ जो उसके इंटरैक्शन में आ रहा है उससे बातें भी कर रहा है। तो 1 से 2, 2 से 3, अच्छी खबर तो तेजी से फैलती है ना, बिल्कुल जैसे बुरी खबरें फैलती हैं। तो जैसे बुरी खबरें इस शख्स के बारे में बहुत तेजी से पूरे विलेज में फैलती थीं कि गुस्सा करने वाला है, चिड़चिड़ा है, पॉइजनस वर्ड्स बोलता है। इसी तरह से जब 1-2 लोगों ने इसको उस दिन मुस्कुराते हुए भी देखा, अच्छे-अच्छे बहुत प्लेजेंट अल्फाज अदा करते हुए भी सुना, तो उनको अच्छा लगा। थ्रू वर्ड ऑफ माउथ बात आगे फैली। किसी ने आकर हिम्मत की, पास आके बैठा और इस बूढ़े शख्स से पूछा जिसकी उम्र अब 80 साल थी कि आज आप मुस्कुरा भी रहे हैं और आज आप खुश भी हैं, क्या बात है? तो उस शख्स ने कहा कि आज मुझे अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पर ये रियलिटी हिट की कि मैं अब तक अपनी ज़िंदगी में शायद इसलिए इतना गुस्सा करता था कि मैं खुशियों को चेज़ कर रहा था। मैं उन चीज़ों में खुशियाँ तलाश कर रहा था, जो मेरे पास नहीं हैं। और मैं ये भूल गया था कि अभी भी मेरे पास बहुत सी नेमतें हैं, जिनको एन्जॉय करके मैं अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकता हूँ। खुशियाँ तो मेरे हाथ में थीं, मगर मेरी नज़र कभी उन खुशियों पे गई नहीं। तो आज मुझे रियलाइज़ेशन हुआ दैट इन लाइफ वी बेटर शुड नॉट चेज़ हैप्पीनेस, वी शुड एन्जॉय आवर लाइव्स, वी शुड एन्जॉय आवर ब्लेसिंग्स। तो सबक इससे ये मिलता है, हम में से हर एक को नंबर 1, उम्र के किसी भी हिस्से में इंसान अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकता है। नंबर 2, जब आप गुस्सा करने वाले, चिड़चिड़े होते हैं, लोग आपके पास से दूर हो जाते हैं। नंबर 3, अगर हम अपने अंदर चिड़चिड़ाहट को लेकर आएँगे, याद रखिए चिड़चिड़ाहट कंटेजियस होती है। अगर मुझे लगता है कि मेरी सराउंडिंग में चिड़चिड़े लोग हैं, देन आई शुड लुक अराउंड, आई शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और मुझे ये देखना है कि क्या मैं चिड़चिड़ी तो नहीं हूँ? इसलिए मेरे आसपास ये कंटेजियस चीज़ बाकी लोगों में फ़िल्टर डाउन हो रही है। इसी तरह से इसमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें इस वक़्त दी हुई हैं, उन पर शुक्रगुज़ारी अडॉप्ट कीजिए
उनके साथ जीना सीखिए, उनको ब्लेसिंग समझिए। आज वो हैं, कल वो नहीं होंगी। तो आज जो भी आपकी ज़िंदगी में नेमत है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। रब का शुक्र करें, आपके आस-पास जो रिश्ते हैं, उनकी शुक्रगुज़ारी अडॉप्ट करें। जो आस-पास आपके पास अच्छे इंसान आपको नेमत की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में मिले हैं, बी ग्रेटफुल टू देम। आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। आपको अपनी ज़िंदगी को हैंडल करना आएगा और आपकी ज़ुबान सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्रगुज़ारी का कलमा रिपीट करेगी एंड यू विल हैव अ प्लेज़ेंट पर्सनैलिटी। तो आज से शुक्रगुज़ार बंदी बनिए, राज़ी बा रज़ाए रब रहने वाली और जो नेमतें हैं, उनको एन्जॉय करने वाली। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुस्कुराएँ, इसलिए कि जैसे गुस्सा कंटेजियस होता है, ऐसे ही मुस्कुराहटें भी कंटेजियस होती हैं। टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।